जी, ये तो आरोप आप कहते हैं दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, आरोप प्रत्यारोप या इनका नीति ऐसी रही है। लेकिन अगर इतने बड़े बजट की बात की जाए, उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है। 2025 हमारा लक्ष्य है एक सशक्त राज्य बनने का। क्या आपको लगता है ये बजट जितनी भी आप आंकड़े बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस कैसे कीजिए? बहुत सही सवाल किया दिव्या। देखिए, इन 24 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सत्ता रही है। 10 साल कांग्रेस की रही है, लगभग 13 साल भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है। हर वर्ष बजट बढ़ रहा है। जिस राज्य का बजट बढ़ता है तो सरकार को ये भी चिंता होनी चाहिए कि इस बजट को मीट आउट करने के लिए हम आर्थिकी कैसे मजबूत करेंगे। अगर इस बजट को आप देखेंगे तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ठोस नीति बनाई है, सड़कों के से लेकर। देखिए, 250 करोड़ रुपए खेल नीति में इन्होंने यहाँ पर बजट रखा है, मगर खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़। यही पता लगता है कि ये व्यापारियों की पार्टी है और कैसे पैसा कमाना है। अब आप बताइए, 250 करोड़ में चलो हमने मान लिया 3 जगह पर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में 3 स्टेडियम बन जाएंगे, 250 करोड़ समाप्त हो गए। मगर उन 250 करोड़ के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर मात्र 10 करोड़। 10 करोड़ में खिलाड़ी बनता है, एक खिलाड़ी पर भी 40-40, 50-50 करोड़ खर्च हो जाते हैं, तब जाकर कोई नेशनल और इंटरनेशनल टाइम का खिलाड़ी तैयार होता है। अब आ जाइए जिले में स्वरोजगार की। भाई आप ये बताइए, जिले में कौन सा स्वरोजगार के लिए आपने केंद्र खोलने हैं और कौन सा स्वरोजगार कराएंगे, बताया कुछ नहीं है। कहने का मतलब है वहां पर भी हमें लगता है कि बंटा जो है बजट का बंटाधार होगा। इसी तरीके से शिक्षा में आप प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर बढ़ा रहे हो, मगर आप ये नहीं कह रहे हो कि शिक्षकों की बढ़ोतरी करेंगे। स्कूल में जो स्कूल सड़क से दूर है वहां सड़क देंगे, ये नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब है किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा का ढांचा मजबूत होगा तो राष्ट्र निर्माण में वहां के जनमानस का बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस बजट में अभी तक मुझे केवल और केवल ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बजट को कैसे खर्च किया जाए। चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कहीं से भी वित्त मंत्री द्वारा यह नहीं कहा गया है कि अब की बार हमारा लक्ष्य इस राज्य के अंदर वित्त को बढ़ाने का ये है। भाई आप ये बताइए, होटल बाहर वालों के हो गए, जमीन बाहर वालों ने ले ली, ठेकेदार सारे बाहर वाले के हैं। ये 90,000 करोड़ के लगभग का बजट यदि किसी दिल्ली, गाजियाबाद और बॉम्बे के ठेकेदारों को मिलेगा तो फिर वही होगा कि उत्तराखंड में पैसा आएगा और 24 घंटे बाद वो पैसा बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, हम पे कर्जा चल जाएगा। इन 24 वर्षों में किसी भी सरकार ने बिना कर्ज लिए एक वर्ष ईमानदारी से राज्य के लिए चलाया हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रतिवर्ष कर्ज बढ़ना, और हम नवोदित राज्य होकर भी अभी हम केंद्र पर आश्रित हो गए। सोचिए, यदि जिस राज्य की आमदनी कम हो, खर्चे ज्यादा हो, तो ऐसे में कैसे उत्तराखंड सरवाइव करेगा आने वाले समय में, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इस बजट को देख के ये लगता है कर्जा लो, घी खाओ, मस्त होके सो जाओ। जब कभी जवाबदेही होगी, जो कैग की रिपोर्ट कह रही है, कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है विधानसभा में कि हर योजना के अंदर घोटाला हुआ है और हर सरकार की करप्ट प्रैक्टिस ये है कि बजट 100 रुपए का पास होता है, ग्राउंड पे उसे खर्च करने का जब नंबर आता है तो 70% खर्च नहीं कर पाते। इनकी नीतियां इतनी खराब है, हर वर्ष बजट जो है लैप्स होता है। फिर बात वही आती है, बजट 90,000 करोड़ का है, स्वागत योग्य है, मगर आपने पर्वतीय क्षेत्र में आम जनमानस को रोकने के लिए कौन सी ऐसी ठोस नीति बनाई जिससे आप ये कह सको कि पलायन पहाड़ का रुकेगा और समृद्ध पहाड़ बनेगा। ये केवल और केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर की थोड़ी बहुत सड़कों को ठीक कर देना, नेशनल हाईवे को ठीक कर देना और 90,000 करोड़ स्वाहा। अगर जितना हम पे कर्जा है, इतना अगर सही तरीके से बजट उत्तराखंड की सड़कों पर, विकास पर खर्च होता तो आज ये राज्य जो है सोने पे सुहागा होता। दुर्भाग्य इस बात का है कि नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। अब बताइए, जिस राज्य का 90,000 करोड़ का बजट हो और विधानसभा के पहले दिन महिलाएं सड़कों पे पिट रही हैं, तो ये बताता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। और ये साबित है, ये व्यापारियों की पार्टी है। पैसा कैसे बंटाधार लगाना है वो भाजपा से सीखे, इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में होंगे। हम सरकार से ये उम्मीद करते थे कि सरकार रोजगार के लिए नौजवान बच्चों को कोई ठोस नीति बनाती,
जो राज्य आंदोलनकारियों का मजाक बना रही है, वो कितनी मजाक करने वाली सरकार है, वो आम जनमानस समझ रहा है। वहीं पटल पर जो है बजट पेश कर दिया गया है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कितना समावेशी बजट है, क्या प्रावधान किए गए हैं। राजेंद्र बिजली, हम जब कहते हैं आंकड़े, अगर 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हम एक छोटे राज्य के लिए कह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत कर्जा है, हम कह रहे हैं डेफिसिट बढ़ रहा है, विभाग अपने जो बजट है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कैग की रिपोर्ट है, तो ये इम्बैलेंस क्यों है और क्यों साल दर साल फिर इतना बड़ा बजट पेश होता है? देखिए दिव्या जी, अगर हम बजट के एक एक प्रावधान में जाएंगे तो दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए हम कितना खर्च करते हैं, जिसमें अगर आप समझ लो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, या युवा वर्ग के लिए हम कितना करते हैं, ये नारी शक्ति के लिए हम कितना करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये सोशल जो है, जो आपके इन्वेस्टमेंट है, उस लोगों के लिए कितना हम पैसा खर्च करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके अलावा हमें अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें किस तरह से काम करना है, जिसमें आपका स्वास्थ्य हो गया, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसके अलावा आपको जो ना उसका बेस भी क्या है कि आप पर्यटन बेस में कराएंगे या आपको इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, और या इसके अलावा जो है आप किस तरह से अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी बजटिंग होती है। लेकिन जहां तक जो अभी आंकड़े आए हैं, अगर आप ये देखें तो आंकड़ों में ये लग रहा है कि जैसे स्वास्थ्य में अगर आप ये देखें कि 2023-24 में जो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है और जो बजट में देखा गया वो करीब 14,794 करोड़ का बजट था। अभी इस साल सिर्फ जो है वो बढ़ा है 400 करोड़ के हिसाब से 15,376 करोड़ का है। अगर आप ये समझ लो एक साल में जहां हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बढ़िया नहीं है, तो क्या हम 400 करोड़ से हम उस स्वास्थ्य सेवाओं में के लिए कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये भी देखने की बात है। इसके अलावा जहां हम शहरी विकास की